लानत को अगर आप जनरली डिस्क्राइब करना चाहें तो लानत है क्या? लानत जो है, कर्ज जो है, ये एक स्पिरिचुअल सिस्टम है। ये जो है कि स्पिरिचुअल लीगैलिटी है, ये लीगल चीज है, स्पिरिचुअल, जिसको आप कर्ज के नाम से जानते हैं। और ये रूटेड हो जाती है, ये इसका बीज जो है वो आ जाता है मेरी जिंदगी में, या मेरे घराने की जिंदगी में, या मेरी नस्ल में। ये बीज जो है जब वो आ जाता है, रूटेड हो जाता है, तो फिर ये ग्रो करना शुरू कर देता है। इसलिए मुझे और आपको बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। ये चीजें बोले गए अल्फाज हो सकते हैं, ये जो है कोई डिमोनिक असाइनमेंट हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल जो है लिमिटेशन हमारी जिंदगी में बांधी जा सकती है, और ये सारी चीजें जो है ये कर्ज को प्रेजेंट करती है। हम कर्ज को बाज़ का इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं और आप इसको समझें। लानत या कर्ज जो है ये लीगली ग्राउंडेड होता है, इसकी लीगल शेप है। ये कोई तोहम परस्ती की बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने तोहम परस्ती से सोच ली कि चूंकि ऐसे हो रहा है तो इस वजह से जो है कोई कर्ज हमारे ऊपर। मुझे और आपको दुआ करनी है और हमें गौर करना है, और अगर कहीं किसी ऐसी चीज की निशानदेही होती है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आप बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी में मिस कर देंगे, क्योंकि ये रूहानी तौर पे ग्राउंड की गई चीज है। जो कर्ज है ये स्पिरिचुअल सेंटेंस है जो अनाउंस किया गया, और इसको आम देखी जो कुव्वतें हैं वो इसको कैरी करती हैं हमारी जिंदगी, हमारे घराने और हमारी जनरेशंस के अंदर। वो हमें नजर नहीं आती, उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके असर को हम देख सकते हैं। वो बार बार मेरी जिंदगी में होगा, मेरे बहन भाइयों की जिंदगी में होगा, मेरी औलाद की जिंदगी में होगा, मेरे बाबे चाचों में होगा, उनके पीछे हो रहा है। तो इसका मतलब है कि समवेयर कोई कर्ज है जो रूटेड है, स्पिरिचुअली मौजूद है, वो ग्रो कर चुका है और वो ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि जब कोई बीज लगा दिया जाता है वो ग्रो करता है और फिर वो फल लेके आता है, और मुझे और आपको उसका फल जो है वो खाना पड़ता है। इसकी वजह जो है इग्नोरेंस हो सकती है, डिसओबीडियंस जो है, नाफरमानी इसकी वजह हो सकती है, या हमारे बाओजदाद में, हमारे बाप दादा में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसने जो खुदा के स्पिरिचुअल लॉज है उनको वायलेट किया है और बार बार किया है, और जानबूझ के वो करते चले गए हैं। इस वजह से कर्ज के नीचे आ गए हैं, और ये कर्ज उनमें से होके आगे उनकी जनरेशंस में जो है वो ट्रेवल कर गया है। सो इसलिए कर्ज जो है ये एक लॉ की तरह है, इसकी लीगल स्टेट है। इसलिए कलाम में क्या लिखा है, जो इब्लीस है वो क्या करता है, इल्जाम लगाता है। कहां? खुदा के सामने। जस्ट इमेजिन, खुदा जो इंसाफ का खुदा है, यहोवा खुदा के सामने वो जाता है और यहोवा खुदा के सामने खड़ा होके वो इल्जाम लगाता है। इल्जाम का क्या मतलब है? वो लीगली बताता है कि लीगली मेरा राइट है शख्स इस काम को, इस बीमारी को, इस कमजोरी को, इस चीज को इसकी जिंदगी में, इसके घराने की जिंदगी में करने के लिए मेरा लीगल राइट है, मुझे रोका नहीं जा सकता। ये इल्जाम लगाता है क्योंकि उसके पास लीगल राइट है, आप उसे रोक नहीं सकते, खुदा उसे रोकेगा नहीं। और इसकी एक वजह यह है कि हम बार बार वो काम करते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे और आपको मुसीबत है, या हम कर्ज के नीचे हैं।